RS डाउट। जैसे कि हम लोग आगे वीडियो में 1 से 5 तक के बना चुके थे और 4 नंबर जो कि नहीं बनाए थे, तो हम आप लोगों को बताए थे कि अगर आपसे नहीं बने तो कमेंट सेक्शन में आप वहाँ जाके कमेंट कर सकते हैं, हम आप लोगों के लिए 4 नंबर बना देंगे। तो चलिए आज की वीडियो में हम 6 से स्टार्ट करते हैं। लेट स्टार्ट। तो आप जैसे कि आपने बुक में देख सकते हैं कि 6 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है। तो 6 नंबर क्वेश्चन में हमारा बोल रहा है, गौतम took a loan from a cooperative bank for opening poultry farm at the rate of simple interest of 12% per annum. Every month he has to repay 378 rupees as interest. Let us write the loan amount taken by him. यहाँ बोलना ये चाह रहा है क्वेश्चन में कि गौतम, मान लो कि कोई लड़का है जो कि किसी बैंक से लोन लिया है, ठीक है। तो वो लिए हैं, रेट यहाँ दिया हुआ है 12%। हर मंथ पे उनका जो उनको पे करना है तो वो हो जा रहा है 378 रुपीज़, यानी 378 रुपये इंटरेस्ट के तौर पे उन्हें पे करने पड़ रहा है। तो लेट अस डिटरमाइन द लोन ऑफ अमाउंट, मतलब उनका अमाउंट कितना हो रहा है यही निकालना है हमें। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हम क्वेश्चन के मुताबिक गिवन जो दिया हुआ है वो हम लिख चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ मेरा जो हिसाब जो दिया हुआ था वो हम लिख चुके हैं। अब बनाते हैं, कैसे बनाना है देखिए। तो यहाँ जो मेरा रेट है वो तो है 12%, ठीक है। इंटरेस्ट जो है वो 378 है, यानी 378 रुपये। वो क्या बोल रहे हैं, 378 रुपये हर महीना पे कर रहे हैं, यानी हर महीना, यानी साल में 12 महीना। तो इसको हम इंटू कर देंगे 12 से। इसको हम 12 से इंटू कर देंगे। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हर महीना वो पे कर रहे हैं, यानी साल में 12 महीना होते हैं, तो 12 महीना पे किए, तो 12 से हम उसको इंटू किए। तो ये आप जोड़ लीजिएगा, ये आएगा 4536 रुपीज़, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा 4536। तो चलिए अब आप जैसे कि देख सकते हैं कि सब कुछ हमें मिल ही गया है। तो फार्मूला के मुताबिक उसे बैठा देते हैं तो प्रिंसिपल मेरा निकल जाएगा। तो हमारा P इक्वल टू क्या होता है, 100 इंटू आई बटा R इंटू टी। तो ये हो गया 100, हमारा उसी तरह रहा, आई की जगह पे हमारा हो जाएगा 536 जो कि हमारा इंटरेस्ट में दिया हुआ है, और आर की जगह यानी रेट की जगह हमारा जो 12% है वही होगा, और टी यानी 1 साल है तो ये हमारा 1 उसी तरह उतर जाएगा। चलिए अब इसे हम काट देते हैं। तो ये अगर हम काटे तो चलिए 2 से काटते हैं हम। 2 छक्के 12, ये कटा 50 मरतबा में, ठीक है। ये 2 से काटे 25 मरतबा में, ये 3 मरतबा में, ठीक है। अब 3 से इसको काट लेते हैं। 3 एकम 3, ये उसमें गया तो 3 5 15, 3 एकम 3, 3 दूना 6। तो ये हमारा कट के आ गया, नीचे 1 हो गया, ये 1 बचा है, ये 1 से इंटू होगा तो 1 ही होगा। अब इसको इससे हम जब इंटू कर रहे हैं तो देखिए हमारा कितना आता है। तो ये जब हम यहाँ से इंटू कर रहे हैं तो आप देख लीजिएगा इंटू करके कितना हो रहा है, हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। यहाँ इंटू करने से हो जा रहा है हमारा 37,800, इतना प्रिंसिपल हो रहा है। यानी जो गौतम है वो ले रहे हैं 37,800, और हर महीना पे कितना कर रहे हैं, 378 रुपये करके हर महीना पे कर रहे हैं। तो इसका आंसर भी हमारा यही हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में जो दिया हुआ है 7 नंबर का क्वेश्चन, उसे हम आप लोगों को बता दे रहे हैं। तो इसका जो 7 नंबर क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, लेट अस कैलकुलेट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो इसको बताना है, टाइम निकालना है, ठीक है। तो टाइम निकालना है, और आगे में क्या दिया हुआ है, आगे बोल रहा है 4
विच अ सम ऑफ मनी, जो वो प्रिंसिपल लिए हैं वो भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है। वो जो मनी है वो ट्वाइस हो जा रहा है, हैविंग द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट 6%, मतलब 6% के हिसाब से जो प्रिंसिपल है वो डबल हो जा रहा है, ठीक है, अमाउंट में डबल हो जा रहा है। तो चलिए बनाते हैं इसको। तो प्रिंसिपल मेरा नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम प्रिंसिपल को पी से डिनोट कर दे रहे हैं, या आप एक्स से भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पी से डिनोट कर रहे हैं इसे, प्रिंसिपल मान लिए पी है, ठीक है। तो हमारा अमाउंट जो बोल रहा है, अमाउंट वो बिकम्स ट्वाइस यानी डबल हो जा रहा है, ठीक है। तो अमाउंट हमारा उस हिसाब से कितना हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा हमारा 2p, अमाउंट हो जाएगा 2p, ठीक है। अब आएंगे इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट को भी हम उसी तरह करेंगे। तो इंटरेस्ट अगर हम इसको ले रहे हैं तो इंटरेस्ट हम जानते हैं कि ए अमाउंट का फार्मूला होता है हमारा ए इक्वल्स टू पी प्लस आई, ठीक है। तो इंटरेस्ट अगर हम इधर लाए इंटरेस्ट, तो इक्वल्स टू क्या होगा हमारा ए माइनस पी, यही होगा। तो ठीक है, ये जब हमारा हो रहा है, ये जब हमारा हो रहा है, तो अब हमको इंटरेस्ट निकालना है। तो इंटरेस्ट इक्वल्स टू अमाउंट, अमाउंट हमारा कितना है 2p है, ठीक है, 2p माइनस p, p की जगह पे हमारा क्या है p है, माइनस p। तो ये हमारा निकल के कितना आएगा, सिर्फ और सिर्फ p, 2p से माइनस हुआ p, तो हमारा कितना बचा p, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। और किताब में हमारा दे चुका है रेट, रेट हमारा कितना है, रेट है 12%, सॉरी 6%, रेट है 6%। तो ये इतना था हम लोग का किताब से दिया हुआ था, जो नहीं दिया हुआ था उसे हम मान करके निकाल दिए। अब हमें क्या बोला है, हमें बोला है टाइम निकालने के लिए। तो टाइम निकालने के लिए बस कुछ नहीं करना है, टी इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क दे रहे हैं। अब वहाँ से आप लोग जानते हैं टाइम का फार्मूला क्या होता है, वरना डिस्क्रिप्शन में तो फार्मूला का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ टाइम इक्वल्स टू 100 इंटू आई बटा में आर इंटू हो जाएगा पी। चलिए 100 की जगह पे 100 को रखते हैं, आई की जगह पे हमारा पी है, ठीक है, आर की जगह पे हमारा क्या है 6% है, ठीक है। अब जो पी है, पी की जगह पे हमारा पी ही है, तो पी रखे इसको। अब देखिए यहाँ से पी और पी कट गया, और यहाँ से अगर इसको काट लेते हैं हम, 2 3 6, ये हो गया 50 मरतबा में, ठीक है। तो ये यहाँ से हम काट लिए। अब यहाँ पे हमारा आ रहा है, ऊपर में 50 आ रहा है, नीचे में 3 आ रहा है। कोई बात नहीं है, इससे घबराना नहीं है आपको। यहाँ 50 3, अब इसको हम डिवाइड अगर करें तो आप लोग डिवाइड जानते ही हैं। तो अगर हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, एक मरतबा में लेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा। तो ये हमारा बचेगा 0, और यहाँ 2 हो गया 2, ठीक है। तो 3 छके 18, ठीक है। तो 6 मरतबा में यहाँ 18 आया, ये हमारा हो गया, बच के आएगा 2। तो ये हमारा हो जाएगा 2 3, यानी आंसर जो होगा हमारा वो टाइम में होगा, और 16 सही 2/3 यही आंसर होगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 में जो हम लोग सवाल देख रहे हैं वो आपका दिया हुआ है, मनान मियाँ ऑब्जर्व आफ्टर 6 years ऑफ टेकिंग अ लोन दैट द इंटरेस्ट टू बी पेड had become 3/8 of its principal, ठीक है। Let us determine the rate of simple interest in % per annum। तो 8 नंबर क्वेश्चन में यहाँ यही बता रहे हैं कि मनान मियाँ जो है वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, मतलब
6 ईयर ऑब्जर्व कर रहे हैं, 6 साल पर वो देख रहे हैं कि जिस हिसाब से वो प्रिंसिपल उठाए थे, मान लीजिए अगर प्रिंसिपल वो 5,000 उठाए थे, ठीक है, तो वो 6 साल के बाद उस प्रिंसिपल पर जितना बढ़ जा रहा है वो बढ़ने का हिसाब उसका है 3/8%, सॉरी 3 प्रिंसिपल पर 3/8 बढ़ जा रहा है, ठीक है, ये इतना बढ़ जा रहा है 6 साल पर। तो वही वो देख रहे हैं कि जितना वो प्रिंसिपल लिए थे उनका बढ़ करके मतलब 6 साल के बाद इतना गुना बढ़ जा रहा है, 3/8 गुना बढ़ जा रहा है 6 साल पर, यही बताना चाह रहा है। और आगे जो बोला है वो है लेट अस डिटरमाइन द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इन परसेंट पर एनम। तो जो उनका रेट निकलेगा कितना परसेंट में निकलेगा यही बताना है। तो चलिए हम 7 नंबर की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ जो गिवन दिया हुआ है, तो यहाँ प्रिंसिपल आपका नहीं दिया हुआ है, तो ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, नहीं दिया हुआ तो मान लेंगे। तो प्रिंसिपल जो दिया हुआ है मान लेते हैं P रुपीस है, ठीक है, प्रिंसिपल P है, ठीक है। तो अब 6 साल के बाद क्या हो रहा है, प्रिंसिपल का 3/8 गुना बढ़ जा रहा है, ठीक है। तो इंटरेस्ट जो बढ़ रहा है वो इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट इक्वल्स टू 3/8 ऑफ P। यहाँ प्रिंसिपल P माने हैं तो P, तो इसको अगर हम इक्वल करें तो ये हो जाएगा 3P/8, यही होगा। जो प्रिंसिपल पे है वो इंटरेस्ट बढ़ रहा है, कितना 6 साल के बाद बढ़ रहा है 3/8 ऑफ P, यानी P का जो प्रिंसिपल का इतना बढ़ रहा है, 3/8 बढ़ रहा है इंटरेस्ट, ठीक है। तो उस हिसाब से अब मेरा जो टाइम है, टाइम हमारा दिया हुआ है 6 ईयर, टाइम किताब में दिया हुआ है 6 ईयर। तो हमें निकालना अब क्या है, रेट, ठीक है, रेट को निकालना है। तो चलिए आसानी से निकल जाएगा, उतना भी भारी नहीं है। तो R इक्वल्स टू हम जानते हैं 100 इंटू I/P इंटू T। तो 100 उसी तरह रहा, I जो है हमारा यहाँ परफेक्ट वैल्यू ये निकल के आया है, इसलिए 3P होगा, 3P, और जो 8 है उसको हम डायरेक्ट नीचे लिखेंगे, ठीक है। 3P/8 है तो 8 को हम डायरेक्ट नीचे लिखे हैं, उससे प्रॉब्लम नहीं है कुछ, आप लिख सकते हैं। और जो प्रिंसिपल है वो तो P है, चलिए प्रिंसिपल को लिख लिए। T हमारा दिया हुआ है 6%, तो यहाँ 6 हो गया। अब हम इसे काट लेते हैं, यहाँ P और ये P कट गया, ये 3 एकम 3, 3 दूना 6 कट गया, 2 एकम 2, ये 50 मात्रा में कट जाएगा। उसके बाद 8, अगर इसको 2 से काटे तो 2 4 8, ये 25 मात्रा में कट रहा है हमारा। अब यहाँ पे आ गया 25/4, 25/4, फिर हम डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ 6 मात्रा में 24 आ जाएगा, बचेगा 1। तो यही हमारा हो जाएगा आंसर, यानी टाइम जो निकल के आया, रेट जो निकल के आया वो हमारा होगा 1/4, ये होगा हमारा आंसर। ये रेट है इसलिए इसको परसेंट में जाहिर करेंगे। चलिए आज हम लोग 9 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 9 नंबर में हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, आप लोग अपने किताब में देख लीजिएगा। तो 9 नंबर में हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, एन एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी गिव्स agricultural loan to its members at the rate of simple interest of 4% per annum, but an interest is to be given at the rate of simple interest of 7.4% per annum for a loan taken from his bank। इसका मतलब है 2 जगह से पैसा ले रहे हैं, एक ले रहे हैं एग्रीकल्चर सोसाइटी से और दूसरा बैंक से, ठीक है। तो
दो जगह से लोन ले रहे हैं, दोनों का लोन लेने के बाद वो कितना ले रहे हैं, दोनों का हमको डिफरेंस निकालना है। तो आगे हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ अ फार्मर बीइंग ए मेंबर ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी टेकन अ लोन, जो किसान है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी से जो लोन ले रहा है वो है 5,000, यानी प्रिंसिपल जो है 5,000 है। फ्रॉम इट इंस्टॉल ऑफ टेकन लोन फ्रॉम द बैंक, ठीक है। देन लेट अस राइट बाई कैलकुलेटिंग द मनी टू बी शेयर एज इंटरेस्ट पर एनम, यानी जो किसान है वो बैंक से कुछ रुपए ले रहे हैं और एग्रीकल्चर सोसाइटी जो है उससे कुछ रुपए ले रहे हैं। अब कितना ले रहे हैं, 5,000 ले रहे हैं, ठीक है। तो अब तो ये जो बैंक से पैसा लिए हैं 5,000, तो इन्हीं दोनों के मतलब बैंक में और एग्रीकल्चर सोसाइटी से दोनों से मिला करके रेट उनका इंटरेस्ट निकल रहा है, इंटरेस्ट जो बढ़ रहा है उनके साल में वो कितना बढ़ रहा है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है यही बताना है। तो ये दोनों के बीच में हमको डिफरेंस निकालना है। तो ये एग्रीकल्चर शॉर्ट में हम लिख दिए हैं, आप लिख लीजिएगा, और यहाँ हम बैंक का कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया एग्रीकल्चर का, ये हो गया बैंक का। तो किसान जो लोन ले रहे हैं यानी प्रिंसिपल, वो कितना ले रहे हैं, वो ले रहे हैं 5,000। प्रिंसिपल जो है वो 5,000 है। रेट जो हमारा एग्रीकल्चर का रेट दिया हुआ है वो है 4%, ठीक है। और टाइम हमारा दिया हुआ है 1 ईयर, टाइम 1 ईयर दिया हुआ है। अब इसका इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ये हो गया हमारा एग्रीकल्चर का, ये हो गया बैंक का। तो बैंक से भी हमारा किसान जो लोन ले रहे हैं वो भी हमारा वो वही उतने ही ले रहे हैं, मतलब 5,000। और रेट जो है सिर्फ रेट में तो ही तब्दीली आ रही है, तो यहाँ हमारा सिर्फ रेट में ही तब्दीली आ रहा है। उसके बाद जो टाइम है, तो टाइम तो हमारा वही 1 ईयर रहेगा, 1 ईयर रहेगा, और इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है। तो दोनों के बीच में हमको डिफरेंस जब निकालना है तो आई का हमको वैल्यू फार्मूला मालूम है, PTR अपॉन 100, ठीक है। तो P यानी प्रिंसिपल हमारा 5,000, T हमारा है 1 ईयर, और R जो है वो है 4% अपॉन में 100। ये 2 जीरो और ये 2 जीरो कट गया, तो ये हमारा हो गया। नीचे 1 बचा है, तो 1 का कोई वैल्यू नहीं रहता, नीचे अगर रहता तो 5 4 20 और ये 1 जीरो, तो ये हमारा हो गया 200। इसका जो इंटरेस्ट हुआ 200 हुआ। अब हम इसका निकाल लेते हैं, तो इसका भी हम उसी तरह लिख लेंगे। उसके बाद P की जगह पे 5,000 है, T की जगह पे 1 है, R की जगह पे हमारा है ये है पॉइंट में, तो इसको हम पॉइंट हटा लेते हैं। तो ये हमारा इस तरह हो गया 74/10, तो 74 बटा में 10 नीचे हम डायरेक्ट लिख दिए हैं। उसके बाद यहाँ 100 है, तो 100 हम, तो ये हमारा यहाँ से 2 जीरो, ये 2 जीरो कट गया, यहाँ 1 जीरो, यहाँ फिर 1 जीरो कट गया, तो यहाँ बचा 5, 5 4 20 की जीरो हासिल 2, 5 7 35, 35 और 2 37, तो ये हुआ 370 रुपया। तो यहाँ हम जो कि दोनों के बीच में हमें कितना सेव हो रहा है यही बताना है। तो यहाँ हम लिख देंगे रिक्वायर्ड सेविंग। अब इससे हम इसको इससे माइनस कर लेंगे। तो चलिए हम इसे माइनस कर लेते, 370 माइनस 200, तो हमारे यहाँ जो आएगा वो होगा 170। यही हमारा आंसर हो जाएगा। जो सेव हमारा पैसा सेव हो रहा है वो हो रहा है 170 रुपया, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो कि हमारा 10 नंबर है। तो 10 नंबर आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ द इंटरेस्ट ऑफ 292 यानी 292 रुपया इन 1 डे, यानी बोल रहा है एक दिन में 292 रुपया इंटरेस्ट है,
और 1 पैसा, ठीक है, और 1 पैसा। तो देन लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। तो यहाँ 1 पैसा अगर है एक दिन में कितना का, तो ये हो जा रहा है इंटरेस्ट हमारा है 292 रुपया एक दिन में 1 पैसा है। तो हमको मालूम करना है क्या, रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट यानी आर मालूम करना है। तो चलिए हम बना के आप लोगों को समझाते हैं, पूरा समझ में आ जाएगा। तो यहाँ जो हमारा है प्रिंसिपल ये है 292, ठीक है। उसके बाद टाइम जो है वो है 1 डे, और जो इंटरेस्ट है वो है 5 पैसा, 5 पैसा, ठीक है। इंटरेस्ट जो है 5 पैसा है। तो हम लोग बता चुके हैं कि दिन में हो या महीना में हो उसे आप कन्वर्ट करके ले जाइएगा ईयर या साल में, ठीक है। तो इसे हम कन्वर्ट करके ले जा रहे हैं साल में, तो ये होगा 1/365, ठीक है। और ये हमारा हो जाएगा, ये पैसा में है तो इसको हम रुपया में कन्वर्ट करेंगे, पैसा में जब है तो इसे रुपये में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/100। चूंकि हम लोग जानते हैं 100 पैसा को 1 रुपया कहा जाता है, इसलिए इसे 100 से डिवाइड किए हैं। अब R इक्वल टू मालूम करना है, तो चलिए R का फार्मूला हम जानते हैं। तो R इक्वल टू 100 इंटू आई पी इंटू टी। तो R के जगह 100 के जगह पे 100 ही रहेगा हमारा, I की जगह पे जो है हमारा 1/100 हो जाएगा। डायरेक्ट हम नीचे ले रहे हैं, ठीक है, आप ले सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। और उसके बाद P की जगह पे हमारा क्या होगा, P की जगह पे हमारा जो होगा वो होगा 292 और एक T है, तो T की जगह पे हमारा क्या हो जाएगा, तो T का वैल्यू हो जाएगा हमारा ये, ठीक है। तो T हमारा नीचे है इसलिए ये पलट जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 365/1, ठीक है। तो ये मान लीजिए 1 कट गया और यहाँ से ये 100 और ये 100 कट गया, बच्चा हमारा ये और ये। तो चलिए अब ये और ये हमारा बच्चा, तो इसको हम काट लेते हैं। तो ये 73 के पहाड़ा से कट जाएगा, तो ये 73 के पहाड़ा से ये 4 मरतबा में, सॉरी ये 5 मरतबा में कटेगा। 73 के पहाड़ा से ये 5 मरतबा में कटेगा और ये हमारा कट जाएगा 4 मरतबा में, तो ये हमारा कट के आ जाएगा 5/4। इसको हम तकसीम करके ले जाएंगे तो ये हमारा सही में आंसर आएगा। तो 4 × 4, तो यहाँ 1 सही 1/4, यही हमारा आंसर निकल के आएगा। यानी R इक्वल टू होगा हमारा 1 सही 1/4%, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 10 बना चुके हैं, 11 की तरफ चलते हैं। तो 11 में हमारा जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं दिया हुआ है, लेट अस कैलकुलेट द नंबर ऑफ ईयर, यानी हमको निकालना है टाइम। तो यहाँ से तो ये पता चल गया कि हमें टाइम निकालना है। आगे पढ़ते हैं, फॉर विच द इंटरेस्ट ऑन 600। यहाँ समझने की आप कोशिश करिएगा, इंटरेस्ट ऑन 600 यानी 600 पर का इंटरेस्ट, यानी जो 600 दिया हुआ है ये हमारा होगा प्रिंसिपल, ठीक है। ये 600 हमारा प्रिंसिपल होगा, ठीक है। तो प्रिंसिपल हमें मिल गया और टाइम निकालना है। तो बचा क्या है, रेट और इंटरेस्ट। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो हमारा जो दिया हुआ है 600, तो एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट जो हमारा परसेंट दिया हुआ है यानी रेट हमारा दिया हुआ है वो है 8%, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ है, पर एनम विल बी ₹168, 168 रुपया, ठीक है। तो ये इंटरेस्ट जो हमारा बढ़ रहा है वो हो रहा है 168 यानी 168 रुपया। तो ये हुआ इंटरेस्ट, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो टाइम का फार्मूला आप जानते हैं, T = 100 × I/P
P इंटू R। तो चलिए 100 की जगह पे 100 को रखते हैं, I की जगह पे हम 168 को देते हैं, उसके बाद P की जगह पे हमारा 600 होगा और R की जगह पे हमारा होगा 8। तो चलिए ये 2 जीरो कट गया। अब अगर हम इसे 2 से काटें तो 2 तिहाई 6 और 2 आठे 16, 2 चारे 8, ये हमारा 84 मरतबे में कटा। अब अगर हम इसे काटते हैं 2 से तो 2 चारे 8, यहाँ 2 चारे 8, 2 कम में 2 दूना 4, ठीक है, ये 42 मरतबे में कट गया। अब इसे हम फिर से 2 से काट ले रहे हैं, 2 दूना 4, यहाँ अगर काटें तो 2 दूना 4 और 2 एकम 2, ये बचा 21, यहाँ 3 है तो 3 एकम में 3, 3 सत्ते 21। तो ये हमारा कट के जो बचा है यहाँ हो जा रहा है 7/2। इसे हम डिवाइड अगर करें तो ये हमारा डिवाइड होकर के कितना आएगा, 2 तिहाई 6 यानी 1। तो ये हमारा जो परसेंटेज निकल के टाइम निकल के आया, ये जो हमारा टाइम निकल के आया वो हो जाएगा 3 सही 1/2 ईयर। चूंकि ये टाइम है इसलिए ईयर्स में ही आंसर आएगा, ठीक है। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा 12 नंबर। तो 12 नंबर का सवाल हम पढ़ते हैं, आप लोग अपना बुक में देख लीजिएगा। तो आइए हम 12 नंबर का सवाल पढ़ते हैं। इफ आई गेट ₹1200 एज अमाउंट। तो यहाँ पर अमाउंट जो दिया हुआ है, जो अमाउंट है वो दिया हुआ है कितना, 1200 रुपये, ठीक है। तो यहाँ 1200 रुपये अमाउंट दिया हुआ है। चलिए अब आगे हम पढ़ते हैं। तो प्रिंसिपल अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को मिला करके ही अमाउंट होता है, तो वही ब्रैकेट में दिया हुआ है, उससे घबराना नहीं है आपको। उसके आगे पढ़ते हैं। तो उसके आगे दिया गया है बाय डिपॉजिट 800 इन द बैंक। मतलब डिपॉजिट के वर्ड से ही आप समझ रहे हैं कि डिपॉजिट मतलब प्रिंसिपल यहाँ दिया हुआ है, प्रिंसिपल यहाँ दिया हुआ है 800, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, देखिए आप क्या मिलता है इंफॉर्मेशन। इन द बैंक एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ जो रेट दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है वो है 10%, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, देखें हमें क्या मिलता है। पर एनम rate of simple interest 10% per annum. Then let us write by calculating the time for which the money was deposited in the bank. बोल रहा है कि टाइम निकालना है, साल के लिए जमा था प्रिंसिपल वहां पे, वो हमें बताना है। और इसके अलावा जो इंटरेस्ट बढ़ रहा है, मतलब ये जो 800 है अमाउंट होकर के यहाँ 1200 हो रहा है, ठीक है। तो इंटरेस्ट भी कुछ बढ़ रहा है, तो इंटरेस्ट जो बढ़ रहा है उसे भी हमें बताना है कि इंटरेस्ट कितना बढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ इंटरेस्ट भी हमें बताना है। सेम 3 नंबर की तरह फिर भी हम आपको समझा दे रहे हैं। तो यहाँ पे अगर सबसे पहले हम इंटरेस्ट निकाल लेंगे, तो इंटरेस्ट निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ए माइनस पी करना पड़ेगा, ठीक है। हमें जानते हैं तो ए माइनस पी यानी अमाउंट 1200 है और पी यानी प्रिंसिपल 800 है, तो इसको जब हम घटा देंगे तो यहाँ हमारा हो जाएगा 400, ठीक है। तो इंटरेस्ट तो हमें मिल गया 400, उसके बाद जब इंटरेस्ट हमें 400 जब मिल जा रहा है तो उसके बाद टाइम आप लोग निकाल ही सकते हैं। तो चलिए जितना कि आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट पार्ट को लेकर के। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।